नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल शॉर्ट हैंड क्लासेस पे। साथियों, आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर हाँ साथियों, अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम त्रिकोणमिति पार्ट 2 शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60, साइन 90 का मान कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से 6 अनुपातिक जो हैं उनको भी निकालेंगे। ठीक, चलिए हम सीखते हैं कैसे निकाला जाता है इनका मान। हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले साइन का। साइन ले लिए, साइन का मान हम लेंगे। यहाँ देखिए, ये जो मैं नामांकन किया था 0, 1, 2, 3, 4 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 4 दोनों दर्शा दिया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम देखेंगे। कौन सबसे बड़ी संख्या? इसमें 4 है। अब इसी 4 से सब में डिवाइड कर देंगे। ठीक, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद सारी संख्याओं का हम एक एक करके वर्गमूल निकालेंगे। क्या? वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए, आपको पता होगा 0 में किसी संख्या से भाग दी जाती है, उसका मान 0 आता है। क्या? 0। ठीक, इसी प्रकार 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0, अर्थात इसका मान 0 आया। अब इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मतलब है इसका 1/2। ठीक, इसी तरह से 2 × 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और कड़ी में 2 का वर्गमूल कड़ी में 2। ठीक, इसी तरह से √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 होगा और √4 का लेंगे तो यहाँ 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ 4 × 4, इसका 1 हुआ, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन का मान निकल गया। अब साइन का मान निकल गया तो आप यहाँ फिट कर देंगे 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, फिर 1 √ में 3/2 और साइन 90 का मान 1। क्या हो गया? 1 हो गया ना। अब इसी तरह से हम काश का भी निकाल लेंगे। किसका? काश का। काश कैसे निकालेंगे? जस्ट इसके अपोजिट ये वाला पोर्शन यहाँ लिखेंगे। ठीक, और ये वाला पोर्शन यहाँ लिखेंगे और ये वाला पोर्शन यहाँ पर रहेगा और ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब इसका यहाँ कर देंगे। ये आपका रहा, निकल गया। ठीक, अब हम निकालेंगे किसका? tan का। आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, पढ़ा था ना। तब इसी अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब साइन 0 का मान 0, अब cos के 1 का मान 1। ठीक, अब इसका हम करेंगे तो हमारा आएगा क्या? tan का मान। अगर किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग दी जाती है उसका मान 0, इसलिए यहाँ 0 आया। अब इसी प्रकार से हम 30 का निकालेंगे। ये 0 अंश का मान था। अब 30 का मान निकालेंगे तो क्या है? 1/2। ठीक, बटे √ में 3/2। ठीक, अब ऊपर ले जाएंगे 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 × 2 कट गया, √3 कितने? 1/, कड़ी में √3। किसका मान आया गया? 30 का। ठीक, ये आपका 30। अब आता है 45 का मान निकालेंगे। इसी तरह से 45 क्या है? 1 कड़ी में 2 बटे 1 कड़ी में 2। ठीक, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना मान आया? 1 आया। ठीक, इसी प्रकार से 60 का निकाल लेंगे। 60 का देखते हैं क्या है 60 का मान। साइन 30 का मान क्या है? √3 में 2/2। ठीक, अब इसके बटे 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 से ये मतलब √3 मान गया, 60 का मान आ गया। इसी प्रकार से अगर tan 90 का मान लेंगे तो क्या 1 है साइन
90 का मान 1 और काश 90 का मान 0। अगर 0 में किसी संख्या से भाग दी जाती है उसका मान इनफाइनाइट आता है। तब हम यहाँ फिट कर देंगे। 0 का मान कितना आया था? 0 क्या 0 आया था। उस 30 का मान क्या आया था? 1 करनी में √3। उसके बाद 45 का मान क्या आया था? 1 आया था। और 60 का मान क्या आया था? √3 मतलब 3 आया था। और 90 का मान क्या आया था? इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट आया था। इसी तरह से अब सेक का निकालेंगे। सेक का देखिए सेक कैसे निकलता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये आपने कल ही पढ़ाया था पहली वीडियो में। तो इसका अब सेक निकालना है, तब यहाँ सेक लिखेंगे। सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा। अब कहने का मतलब ये है सेक थीटा का मान निकालने के बाद तो हम कैसे निकालेंगे? जो सेक का मान है उसके बटे में कर देंगे। जैसे 1 है, 1 कास थीटा का 0 का मान क्या है? कास 0 का मान 1 में 1 डिवाइड करेंगे, 1 में 1 डिवाइड करेंगे क्या आ जाए? 1 आएगा। ठीक, इसी तरह से अब यहाँ फिट करेंगे। ये 0 का मान था। अब ये 30 का मान निकालेंगे। 30 हमारा क्या है? 1/30 का मान क्या है? √3/2। अब यहाँ बटे 2 ऊपर जाएगा, 95 का 2 ऊपर जाएगा बटे 3। ये सेक 30 का मान आ गया 2/3। अब इसी तरह से हम 45 का लेंगे। 1/45 साइन 45 का मान क्या है? 1 करनी में 2। अब ये करनी 2 ऊपर जाएगा तो करनी 2/1 अर्थात करनी 2 आया। कितना? करनी 2। किसका मान? 45। इसी तरह से 60 का मान निकालेंगे। 1 कितना निकालेंगे? कास का मान क्या है? 1/2 2 आ गया मान। ठीक, इसका मान 2। अब इसी तरह से 1/0 को भाग देंगे तो आप क्या पाएंगे? इनफाइनाइट। अब सेक का भी निकल गया ना। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/3 और सेक 45 का मान 2 और सेक 60 का मान सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इनफाइनाइट। ठीक, कितना? इनफाइनाइट। इसी तरह से अब जैसे सॉरी मैं काट का भूल गया। काट आपने पढ़ाई है कि काट जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसी तरह से इसका मान हम निकाल लेंगे। इसका मान निकालेंगे तो काट में ये वाला इनफाइनाइट। ठीक, उससे इसका मान इधर आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसका 1 रहेगा और ये जाएगा इस पर चला जाएगा, विपरीत होते हैं। ठीक, अब उसके बाद 0 का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ये हो गया। कोसेक क्या है? कोसेक भी इसी तरह से होगा, उल्टा हो जाएगा साइन का। तो यहाँ 1 है, 1 कर देंगे, यहाँ इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक, इनफाइनाइट फिर इसका पलट देंगे 2 हो जाएगा। फिर इसका कर देंगे √2 हो जाएगा। इसको 2/3 कर देंगे। अब इसका 1/1 अर्थात 1। मतलब साइन जो होता है कोसेक जो होता है कोसेक 1/sin को बराबर होता है, वही है। और tan क्या होता है? कॉट क्या होता है? 1/tan के बराबर होता है। ठीक, चलिए ये चीज़ तो आपका हो गया याद। अब आप अपने से करेंगे। चलिए एक रूल मैं और बताता हूँ। जैसे साइन A बराबर cos B। ठीक, अक्सर ये पेपर में पूछे जाते हैं। tan A बराबर cot B। अब sec A बराबर कोसेक B। ये कब बराबर होंगे? मतलब ये अक्सर में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये कब बराबर होंगे? जब इनका और इनका योग 90 होगा तब ये आपस में बराबर होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक, चलिए हम इसी पर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे साइन 30 कास के
किस मान के बराबर होगा, ये आपका पूछा जाता है पेपर में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, साइन 30 है ना, साइन 30 अभी हमने बताया इसका योग बराबर होता है। देखिए आया है साइन, ये कास आया है, तब देखेंगे यहाँ 30 है तो यहाँ लिखेंगे बराबर करके कास, यहाँ मान कर देंगे 60 अंश की, क्योंकि 30 और 60 90 हुए ना बराबर आपस में। ठीक, क्योंकि इनका मान देखिए साइन 30 का मान क्या है 1/2 बराबर कास 60 का मान। अब हमारा कास 60 का मान क्या होगा 1/2 आ गया ना बराबर, प्रूफ भी हो गया। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया। अब इस तरह से एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे साइन x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई बराबर कॉस 2x प्लस वाई, ठीक है तो tan x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये एसएससी में आया हुआ है। ठीक, चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, अभी हमने पढ़ा क्या, साइन बराबर कास आया है। अब ये कब बराबर होंगे, जब इनका मान 90 के बराबर होगा, तब यहाँ साइन कास, तब इसको लेंगे हम x प्लस वाई इक्वल करेंगे बराबर 2x प्लस वाई। जब ये आपस में बराबर होंगे तो इनका मान 90 होगा। ठीक, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 2x प्लस। अब यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर, यहाँ 90 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो तो इनका योग 90 होगा। ठीक है ना, इसको हम करेंगे, डस्टर लेंगे, इस तरह से हुआ। अब इसको हम करेंगे, यहाँ प्लस करिए आप, योग है ना, जब इनका योग किया जाएगा तब इनके बराबर होगा। अब यहाँ लिखेंगे कितना 2, यहाँ 90 कर दिए। ठीक, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए 2x प्लस x कितना हुआ 3x प्लस 2y प्लस y 3y कितना हुआ 90 के बराबर। अब यहाँ करिए क्या, 3 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई बराबर 90। ठीक, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ देखते हैं, अब आया कितना x प्लस वाई बराबर 30। ठीक, x प्लस वाई बराबर 30। अब यहाँ क्या पूछा, tan x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब x प्लस वाई का मान कितना है, इतना आया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन tan x प्लस वाई का मान निकालिए। अब यहाँ tan लिखिए। अब x प्लस वाई का मान कितना आया 30, अर्थात tan 30 का मान होगा। अब यहाँ देखिए tan 30 का मान क्या है √3, जो आपका आंसर है। ठीक, ये रहा इस तरह का सवाल। चलिए इसी तरह से वीडियो अब अगले पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे। नमस्कार।